तमगे होते हैं, इससे कभी भागना नहीं चाहिए। हमें तारकेश्वर शाही जिनके ऊपर 2-3 एफआईआर होगी, जहां तक हमको जानकारी है, तो ये सब इससे भागना नहीं चाहिए। तो हम लोग तमगे हैं, कोई हम लोग खूनी कतली तो है नहीं। अपना प्रदर्शन करना, सरकार का काम लाठी चलाना और हमारे एफआईआर करना, उससे ज्यादा फांसी को तो चढ़ा नहीं देगी। हमारा काम है प्रदर्शन करना, हमारा काम है सरकार को जगाना, और वो विक्रमजीत 6 तारीख को करेंगे। हम लोग आज से तैयारी कर रहे हैं कि हम इस शोर की टीम के साथ निश्चित इनके धरने उपस्थित होंगे। मिशा जी बिल्कुल, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान साहब है, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे साथ अन्वेषक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, उनका भी स्वागत है। उमा देवी जी, उनका भी स्वागत है। प्रियंका जी हैं, उनका भी स्वागत, और तारकेश्वर शाही जी का भी स्वागत। और सीधा हम अब पहुंचेंगे सपा प्रवक्ता पर। धरना प्रदर्शन सब कुछ जारी, क्या होगी उनकी भूमिका और क्या रहेगी विपक्ष की तैयारी? 6 अगस्त को यानी 2 दिन बाद अनुदेशक लखनऊ पहुंच रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मित्र, शिक्षक लगातार उठापटक। मैंने इनवाइट बीजेपी प्रवक्ता को भी किया है, आएंगे तो स्वागत है और ना आए तो फिर कोई कह नहीं सकते, क्योंकि आना बहुत मुश्किल है। आजम साहब कैसे? शिव कुमार जी देखिए, जी शिव कुमार जी, समाजवादी पार्टी शुरू से जब सत्ता में थी तब और अब हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ी है, और सरकार से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो उनकी जायज मांगे हैं वो तो पूरी होनी चाहिए ना, एटलीस्ट कम से कम। लेकिन सरकार, चूंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनना नहीं चाहती है, ये इसी तरह के धरने और प्रदर्शन की को ही शायद पसंद करती है। देखिए अभी विधानसभा का सदन चल रहा था, हमारे नेता विपक्ष माधव प्रसाद पांडे जी ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कहा कि शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों और शिक्षक, जितने और शिक्षक हैं, चाहे बीपीएड वाले हैं, तमाम लोग हैं, उनके मसले का हल सरकार को बैठ के निकालना चाहिए। विधान परिषद में भी हमारे अशोक सिन्हा जी, जो हमारे एमएलसी हैं, उन्होंने भी इस मसले को उठाया। लोकसभा में भी हम लोगों ने, हमारी सांसद है केरला की इकरा हसन ने इस मुद्दे को उठाया। तो हम लोग देखिए सड़क पे तो इनके साथ खड़े ही हैं, लेकिन सड़क पे हम जब ज्यादा खड़े हो जाते हैं तो भाजपा को बुरा लगने लगता है। वो सोचती है कि हम इन लोगों को गलत ढंग से प्रेरित कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो इनकी जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। सड़क से लेके सदन तक समाजवादी पार्टी मॉरली और साथ में खड़ी है, नैतिक रूप से भी साथ में खड़ी है, और जहां जरूरत पड़ी संख्या बल की और वो भी खड़ी है, और दोनों सदनों में लखनऊ से लेके दिल्ली तक इनके मुद्दे को उठा भी रही है। और हमारा इतिहास भी पॉजिटिव रहा है इनके साथ, हमने इनके साथ काम करने की कोशिश करी है, जो हो सका वो दिया है। शायद सत्ता में वापस आते तो और चीजें भी बेहतर होती। आजम खान साहब ने बड़ी बारीकी से अपनी बात रखी, लेकिन आजम साहब सोचिए 9-10 हजार रुपया में क्या करें? ये आज भी, कल भी, एक भी दिन बाकी नहीं जाता है, मेरे पास सुबह ही दिन निकलते मैसेज आ जाता है कि एक शिक्षा मित्र की जान चली गई। सोचिए आपको सुबह ही एक ऐसा मैसेज आ जाए, फिर आप दिन भर क्या करेंगे? अगर उस बात को आप प्रमुखता से उठा रहे हैं, अगर किसी मुद्दे को, मैं तो 3 वर्ष से इसी पर तपस्या कर रहा हूं, मैंने किसी और ऐसे मुद्दे पर सुबह ही अगर आपके पास एक मैसेज आया कि एक शिक्षा मित्र आज फिर नहीं रहा, या तो आत्महत्या के जरिए चला गया, या हार्ट अटैक के जरिए चला गया, या बीमारी के इलाज के अभाव में चला गया, और अगर इन सब से बच जाए तो ये मैसेज आ जाता है कि एक और शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो गया, वो खाली हाथ घर चला गया, और उस सब से बच जाए तो फिर एक मैसेज आ जाता है कि आज घर में सब्जी के लिए पैसे। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नहीं है साहब, क्या करें, बच्चे भूखे हैं, कितने मैसेज पढ़ोगे आप? कब तक आप, हृदय नहीं टूटेगा, कब तक आप बचोगे? शिव कुमार जी, आपकी और आपके चैनल स्पेशल कवरेज न्यूज की
इस मामले में जितनी तारीफ की जाए, जितनी सराहना की जाए वो कम है। यकीनन आप चुनाव के दरमियान भी लगे रहे कि शिक्षकों के मुद्दे चुनाव के केंद्रीय मुद्दे बन जाए। देखिए, विपक्ष भी चाहता है कि चीजें हल हो, लेकिन ये सरकार संवेदनहीन है। ये बार बार हम लोग कहते हैं, और हम लोग तो चाहे उसे आप मजाक में कह लें, क्योंकि ये जो दोनों नेतृत्व कर रहे हैं वो बिना बाल बच्चे वाले हैं, तो शायद उसकी अहमियत वो बिल्कुल नहीं। ये बात मजाक में ही कही जाती है, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं ये भी एक तथ्य है कि उन्हें घर बार चलाने और परिवार चलाने और बाल बच्चों को जो सेवा चलाने के लिए जो रोज की आवश्यकताएं हैं वो शिक्षक कैसे पूरा करे, वो समझ ही नहीं पा रहे। वो कुछ अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो अधिकारी उन्हें राय देते हैं वही वो करते हैं। अब वो अधिकारी ऐसी राय क्यों देते हैं ये बात समझ में नहीं आती है। तो सत्ता को चाहिए कि कम से कम आप ठीक है, अगर आप कहते हो कि परमानेंट, हम लोगों ने तो शिक्षा, बहुत सारे शिक्षा मित्र परमानेंट हो गए थे करीब 1.5 लाख के आसपास। आप सोचिए उनको रिवर्स किया और 10,000 रुपए पे ले आए, तो उनके साथ कितना बड़ा मतलब अन्याय हो रहा है। एक बार आप पूरी सैलरी पाने लगे, फिर आप 10,000 रुपए पे आ जाए, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय है। और आज की महंगाई में जहां आरबीआई भी खुद कह रहा है कि खाद्य पदार्थों की महंगाई विशेषकर समस्या है, मतलब बाकी महंगाई तो छोड़ दीजिए, लेकिन आरबीआई का मानना है जो खाद्य पदार्थ की महंगाई है वो एक बहुत बड़ा समस्या है। तो सरकार इस बात को ही ध्यान में रखते हुए इन लोगों के जो बातचीत से जो मानदेय तय हो जाए, कम से कम वहां तक ले जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वित्तीय स्वीकृतियां लेके इनका परमानेंट सलूशन निकाला जाना चाहिए। ये बात हम लोग पूरा विपक्ष मानता है, इंडिया अलायंस मानता है। आशा करते हैं कि हो सकता है कुछ दिनों में समस्या का हल निकले। चलिए, आपने ठीक कहा और हम सीधा वो बिना समय गवाए तारकेश्वर साई जी के पास पहुंचेंगे। हमारे साथ मनोज राय जी भी है, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है। और सीधा तारकेश्वर साई जी के पास हम पहुंचेंगे। साई जी, अभी सपा प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी शिक्षकों के साथ खड़ी है। कई तरीके के पहले भी हम लोग नेताजी की बात को मानते रहे, कई काम उन्होंने शिक्षकों के किए। अखिलेश ने नहीं किए तो शिक्षकों ने उन्हें घर भेज दिया। मायावती ने नहीं किया, शिक्षकों ने घर भेज दिया। कांग्रेस ने नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने तो पिछले चुनाव में भी नहीं किया, इस चुनाव में भी नहीं कर रहे। इन्हें कब घर भेजो? मेरा सीधा सवाल, बिना रोक टोक, क्योंकि अब सवालों का वक्त आ गया है, अब परिणाम का वक्त है, अब सवालों का वक्त नहीं बचा है। लगातार सत्ता में रहने के बाद भी अगर एक किसी वर्ग को आप अप्रासंगिक बना दोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, उसे बिल्कुल सतही छोड़ दोगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सवाल करते रहे, विधायक समरपाल चिल्लाते रहे, आशुतोष सिन्हा चिल्लाते रहे, और उसके बाद नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द शिक्षकों को लेकर नहीं बोला, सिर्फ पेंशन पर चर्चा की जो कई दिन पहले वो घोषित हो चुकी थी। आखिर शिक्षकों से इतनी नाराजगी क्यों? मैं मानता हूं, हो सकता है शिक्षा मित्रों को मानते हो सपा समर्थित हो गए। बाबू कल्याण सिंह ने बनाए थे, सपा समर्थित कैसे हो जाएंगे? जिसका जन्म ही भाजपा ने किया हो तो उसमें क्या रहेगा? साही जी प्रणाम, सबको प्रणाम। आजम साहब बुरा मत मानिएगा, हम सबका ये मानना है कि सत्ता का चाल और चरित्र एक ही होता है। सत्ता में चाहे जो पार्टी हो, हमें नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या भाजपा, सत्ता का चाल चरित्र एक ही होता है। वो हमेशा शिक्षकों कर्मचारियों को रौंदने का काम करता है, कुचलने का काम करता है, पददलित करने का काम करता है। हम माननीय मुलायम सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, उनके द्वारा जो विज्ञापन निकला था उसके तहत हम लोग चयनित हैं, और माननीय कल्याण सिंह जी का भी सम्मान करता हूं कि विशिष्ट बीटीसी का दरवाजा खोलने का काम उन्होंने किया। हम आभार ज्ञापित करते हैं माननीय माता प्रसाद पांडे जी का, माननीय समरपाल सिंह जी का, माननीय आशुतोष सिन्हा जी का, जिन्होंने सदन में
शिक्षकों, कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम किया। सरकार का काम है सुनना, समझना, सोचना, निर्णय करना, ये सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विक्रम भाई ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। 6 तारीख को हम सब आपके कार्यक्रम में सहभागी रहेंगे मजबूती के साथ, और शिक्षा मित्रों का जो कार्यक्रम है 5 दिसंबर को, उसमें भी हम लोग मजबूती से डटे रहेंगे, ताकि टैबलेट का जिन जब बाहर निकलेगा